शुरुआती समय में जमीनी स्तर पर जितना काम होता है, उम्र बढ़ने के बाद जमीनी स्तर पर उतना काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि तब तक आदमी सयाना होते होते। अब हमको कई सारे और अलग अलग आयामों में काम करने वाले तो हमारी आवश्यकता मैं अपने प्रारंभिक दिनों की जब याद करता हूँ तो जहाँ मैं रहता था उसको मैं जोड़ूंगा कि स्ट्रेटेजी के साथ कि जहाँ मैं रहता था बिहार का रहने वाला हूँ और पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसी के नज़दीक मेरा घर है समस्तीपुर में। और उन दिनों आज भी है, लेकिन उन दिनों वह क्राइम का अड्डा बना हुआ था। तो मेरी वह हम लोगों की वह प्रारंभिक जरूरत थी कि क्राइम को किस तरह कम किया जाए। और क्राइम इस तरह दो गुटों का वह झगड़ा था और उसमें सारे लोग पिसते थे। स्थिति यह हो गई थी कि डिलीवरी के लिए अगर कोई महिला चली तो वो हॉस्पिटल नहीं जा सकती थी, रास्ते में गोलीबारी होने लगती और उसको लौट जाना पड़ता था या मारी जा सकती थी। ये नौबत थी। खेत में लोग काम नहीं करने जाते थे कि खेत में काम करने जाते वहीं से कहीं से गोली चलने लगती, कोई मारा जाता या भाग करके चला जाता। ये सारी नौबत थी। खेतों को जला दिया जाता था, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स। उसी समय सुब्बा राव जी को आप लोग जानते होंगे कि सुब्बा राव जी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आए हुए थे और हम दो लोग, हमारे एक साथी हैं रविशंकर, उनके साथ हम दोनों लोग उनसे मिलने गए थे। हाफ पैंट पहनते थे और हम लोग जानना चाहते थे, मिलने की उत्सुकता थी कि उन्होंने चंबल में डकैतों को सरेंडर करवाया। यही जिज्ञासा थी कि कैसे कैसे क्या किया था। उसी जिज्ञासा को लेकर क्योंकि उसी तरह की कुछ चीज़ों को हम लोग भी, हमारा समाज भी वहाँ पर भोग रहा था। उन्होंने 2-3 किताबें दी और प्रार्थना की किताबें थी हिंदी में, मराठी में से अनुदित किताबें थी हिंदी में प्रार्थना की, जो अतुकांत तुक नहीं मिलता था उसका। और कुछ हम लोगों को बताया और वह लेकर के दोनों गुट थे और दोनों गुटों के पास कैसे कैसे उन लोगों के पास पहुंच बन सकी, वह एक लंबी कहानी होगी और बड़ी डरावनी कहानी है वह कि हम लोग जाते थे एक दिन इसका जो लीडर, इस ग्रुप का जो लीडर था उसके यहाँ जाते थे, चौकी पर बैठते थे हम लोग, 3-4 लोगों का समूह हम लोगों ने बनाया था। जाते थे चौकी पर बैठते थे, उन लोगों को भी जमा करते थे और बैठ करके हम लोग वही प्रार्थना उन्हीं की किताब कॉपी से प्रार्थना गाते थे और फिर हम लोग थोड़ी बहुत बातचीत करके लौट जाते थे। अगले रविवार को दूसरे गिरोह के पास जाते थे और इस तरह प्रार्थना करके लौट जाते थे और इसका इम्पैक्ट पड़ा था। दूसरा, चूंकि मैं कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गया था यूनिवर्सिटी से निकलते पूरी तरह अभी निकला भी नहीं था, तभी मैं कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गया था और उस जुड़ाव के कारण दलित समूह के साथ मेरा जुड़ाव हो गया था। वे लोग मेरी बात मानने ही लगे थे और उनके कई मूवमेंट में जमीन कब्जा वगैरह करवाने में, मकान बनवाने में मैंने सहायता की थी, इसलिए उनका मेरे ऊपर कुछ विश्वास हो गया था कि आदमी सवर्ण होने के बावजूद बुरा नहीं। तो उनके बीच एक बड़ी समस्या थी, अब बिहार में छिपी हुई वह समस्या है ताड़ी पीने की। खजूर के पेड़ से जो रस निकलता है उसको हम लोग लोकली ताड़ी बोलते हैं कि ताड़ के पेड़ से जो निकलता है वो उसको ताड़ी बोलते हैं। कि ताड़ी पीने की या शराब पीने की उसको कहते हैं। यह एक बड़ी बुरी समस्या थी और उससे लोग बेहद त्रस्त थे, खास करके महिलाएं, बच्चे वगैरह वगैरह सब लोग जानते हैं इस बात को। और हम लोगों ने मुहिम चलाई थी लगभग आधे ब्लॉक में और उसमें भी हम लोग बहुत हद तक कई लोग तो आज भी नहीं पीते हैं, धीरे धीरे कुछ लोग फिर पीने भी लगे। तो वह भी एक हम
समझते हैं कि 70-75% वह सफल एक अभियान था। कहने का यह मतलब, यह दोनों कहानियां सुनाने का यह मतलब कि जब हम कहीं करते हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं आपने और बहुत ऊंचे उद्देश्य आपने लिए हैं, लेकिन काम हमको स्थानीय स्तर पर ही करना है, न कि वैश्विक स्तर पर करना है। यह एक सामान्य बात है, इस बात को स्वीकार करके हम चलेंगे। और स्थानीय स्तर पर जब हम काम करते हैं तो हमें स्थानीय समस्याओं की पहचान होनी चाहिए। यह जो समाज जहां हम काम करने जा रहे हैं, कहीं हो सकता है कि गंदे पानी की समस्या हो, कहीं हो सकता है कि पढ़ाई की समस्या हो, कहीं हो सकता है कि दारू पीने की समस्या ज्यादा हो, अलग अलग कहीं क्राइम की समस्या ज्यादा हो सकती है। उसमें से हम 1, 2, 3, 4 सारी समस्याओं के लिए हम सरकार नहीं है कि सारी समस्याओं का एक साथ एक ऑर्डर निकाल देंगे। कुछ हमको उसके साथ जूझना पड़ता है, लगातार एक काम में लगते हैं और वर्षों तक वो अभियान चलाते हैं, तो थोड़ा सा इफेक्ट दिखाई पड़ता है, बड़ा आसान नहीं होता है यह सब। तो हमको समस्याओं की पहचान करनी पड़ेगी कि स्थानीय स्तर पर किस तरह की समस्याएं प्रमुख हैं, और अगर हम उन बातों को उठाते हैं तो कई लोगों का जुड़ाव हमारे साथ हो जाएगा। अदरवाइज हम हवाई बातें करते रहेंगे कि संविधान बड़ा खराब है, संविधान की हत्या हो रही है, लोगों के दिलो दिमाग में यह बात घुसती नहीं है कि कैसे संविधान की हत्या हो रही है। सचमुच हो रही है, लेकिन हम उसको समझा पाने में असमर्थ होते हैं कुछ, लेकिन हम उसको यह समझा पाने में समर्थ हो जाते हैं कि तुम्हारे यहाँ क्राइम की समस्या है और तुम अपनी पत्नी की डिलीवरी के लिए तुम उसको हॉस्पिटल नहीं ले जा पा रहे हो, तो तुम देख रहे हो, भोग रहे हो, इसको समाप्त करना जरूरी है। उसमें लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। तो कहने का यह मतलब कि हमको स्थानीय समस्याओं की पहचान होनी चाहिए और उन स्थानीय समस्याओं को उठा करके हमको लोगों को अपने साथ जोड़ना पड़ेगा, और तब हमारी एक टीम बन जाती है स्वाभाविक रूप से, अनायास, बिना कोई पर्चा भरवाए हुए, फॉर्म भरवाए हुए हमारी एक टीम बन जाती है। 10, 20, 25, 50, 100 लोग हमारे साथ जुड़ जाते हैं, और जब 10, 20, 25, 50 लोग जब जुड़ते हैं तब वो अभियान का रूप ले लेता है, अपने आप को ले लेगा। उसके लिए कुछ अलग से फार्मूला लगाने की और इंजेक्शन देने की नहीं जरूरत पड़ती है। तो इस तरह हमको जहाँ जहाँ हम लोग हैं, खास करके मुखिया जी यहाँ पर है, उनसे मैं तो और ज्यादा अनुरोध करूँगा कि चूंकि वो लीड कर रही है, एक पंचायत को लीड कर रही है, और हम लोग जब पंचायत के अभियान में लगते थे तो हम लोग यहीं से बात शुरू करते थे कि मुखिया अपनी पंचायत का प्रधानमंत्री होता है। यही हम लोगों का पहला सेंटेंस होता था। व्यावहारिक रूप में नहीं हो, लेकिन संवैधानिक रूप से वही है वह। तो यह एक बात है। दूसरी बात कि हमको कैसे इस बात को आगे ले चलना चाहिए, क्योंकि यह यूथ फेडरेशन है, इसलिए हमारी बातें यूथ्स के बीच सबसे ज्यादा जानी चाहिए। सयाने लोग हमारे सहयोगी हो सकते हैं, लेकिन उस पालकी को कंधा देने वाले यूथ्स होंगे। हम लोग बूढ़े लोग जिनके दांत अब टूट गए हैं और जिनके बाल अब पक गए हैं, वे लोग उस पालकी के साथ चल सकते हैं, हौसला अफजाई कर सकते हैं, पालकी नहीं ढोएंगे वो। यह बात मान करके चलना है कि वो पालकी, हम आपकी पालकी नहीं ढोएंगे, बस आपकी हौसला अफजाई करेंगे कि अरे अब तो इतना चले ही आए हो, 3 किलोमीटर चले ही आए हो, आधा किलोमीटर ही है, क्यों थक रहे हो, साथ ही मंजिल दूर नहीं है। यह सब करते रहेंगे हम लोग, यही हम लोगों की भूमिका हो गई है। तो यूथ सबसे ज्यादा स्कूल्स और कॉलेजेस में मिलते हैं। जितनी रिपोर्ट्स मैं देख सुन रहा था, आप लोग जो कह रहे थे, तो उसमें मुझे यह बात नहीं लगी कि स्कूल से और कॉलेज से आपका बहुत जुड़ाव हुआ है। मुझे यह नहीं उभर करके, मेरे मन में यह फिगर नहीं बन सका। तो मैं अपील करूंगा कि हमारी स्ट्रेटेजी में यह बात होनी चाहिए कि जहाँ पर हम काम कर रहे हैं वहाँ अड़ोस पड़ोस में जो स्कूल्स हैं, हाई स्कूल्स हैं, +2 स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं,
वहाँ पर हम जाए, और वहाँ पर जाकर के हम कौन बात करेंगे। अगर हम वहाँ पर हेडमास्टर से संपर्क करते हैं और कहते हैं कि हम संविधान की प्रस्तावना की जानकारी ढूंढना चाहते हैं, उसकी बात करना चाहते हैं, बिल्कुल संवैधानिक बात है, इस पर कोई विरोध नहीं करेगा। जो भाजपा ही नहीं, आरएसएस का होगा, हिंदू महासभा का होगा, बजरंग दल का होगा, वो भी विरोध करेगा कि क्यों ये इसमें विरोध करने की बात नहीं कि दीजिए, बड़ी अच्छी बात, यह तो शिक्षा का पाठ है। और उस बात को मान लेते हैं कि इस तरह की कई चीजें चुनी जा सकती है। एक मैंने उदाहरण दिया है कि उस प्रस्तावना की बात करते हुए, जैसे दलसिंह सराय में मेरे यहाँ एक दलसिंह सराय जगह है बिहार में, और वहीं पर मुझे याद नहीं पड़ रहा है, कई साल हो गए कि आप ही लोगों का संगठन था या कौन संगठन था, यूथ का ही संगठन था, और 150 लोगों को वो और अधिकांश उसमें एक बार की थे, 2-4 लोग हम लोगों के जैसे झड़े हुए दांतों वाले लोग थे। तो वहाँ पर मैंने संविधान को ही पढ़ करके सुनाया था और उसका विवेचन किया था, और समाज के साथ, वर्तमान समय के साथ उसको जोड़ करके दिखाया था। यही मैंने वहाँ पर किया था। मुझे लगा कि यही सबसे उपयुक्त बात है यहाँ पर करने की। तो उस तरह आप जाएं वहाँ पर, यूथ के साथ बात करें, किसी क्लास में, 12th क्लास में चले जाएं, 11th क्लास में चले जाएं, बीए में चले जाएं, और वहाँ पर लोगों के साथ बात करें कि हमारा संविधान है और इस तरह की परिस्थितियाँ हैं। इस तरह करके हम सामाजिक स्थितियों के बारे में उनको, वर्तमान सामाजिक स्थितियों के बारे में उनको अवगत करा सकते हैं, जिसकी तरफ उनका अमूमन ध्यान नहीं जाता है। अमूमन नहीं ध्यान जाता है कि किस तरह का क्षरण हो रहा है, उसकी तरफ हम ताकते ही नहीं है, ध्यान ही कोई बताने वाला ही नहीं है। उसी तरह है जैसे हमको टीबी हो गया हो, जिसको वास्तव में हिंदी में क्षय रोग कहते हैं, जिसे क्षय रोग से अभी समाज ग्रस्त हो गया है कि अगर हमको टीबी हो गया हो, बुखार हमको लगता भी है, खांसी हमको होती भी है, कलेजे में दर्द होता भी है, लेकिन अभी हमको पता ही नहीं है कि हमको क्षय रोग हो गया है। उसी तरह यह समाज की स्थिति हो गई है, इसको आज पता ही नहीं है कि यह क्षय रोग से ग्रस्त हो गया है। खांसी इसको हो रही है, कलेजे में दर्द हो रहा है, बुखार इसको लग रहा है, इसकी या दुबला होता जा रहा है, वजन घटता जा रहा है, लेकिन इसको पता ही नहीं है कि इसको क्षय रोग हो गया है। तो हमको यह बताने की जरूरत, उसमें जो अग्रणी भूमिका में समाज में है, उनका यह कर्तव्य हो जाता है, यह एक सोशल ड्यूटी है कि हम उनको बताएं कि तुम वास्तव में क्षय रोग से ग्रस्त हो, क्षय रोग के सिम्टम्स हैं और वे सिम्टम्स तुम में प्रकट हो गए हैं, तुम्हारी जरूरत इसका इलाज कराने की है, तुम इस इलाज की तरफ बढ़ो, तुम इस इलाज के लिए उद्यत हो। इस तरह हम करेंगे, हो सकता है कि उसमें से 100% हमको कामयाबी नहीं हो। अगर 100 बच्चों का वह क्लास है, 100 लोगों के साथ हम बात कर रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि 100 लोग हमारी बात से सहमत हो जाएंगे। हो सकता है यह भी कि बात करते हुए कोई हमारा अपोज भी करे, उस समय हमको धैर्य के साथ काम करना है, हंसते हुए उसका उत्तर देना है। नहीं भी अगर वह बात माने तो भी हमको वहाँ पर उसके साथ एकदम उसको हम बात मनवा करके ही दम लेंगे, इसके यह बात नहीं होनी चाहिए। और लेकिन उसमें 2, 4, 5, 10 ऐसे भी होंगे या बिजनेस मैनेजमेंट में पढ़ाया जाता है, जो लोग बिजनेस मैनेजमेंट में ये होंगे वे जानते होंगे कि अगर 10% सफलता मिल जाती है तो वो आदमी शिखर तक चला जा सकता है। 10% भी सफलता नहीं मिलती है, सोशल वर्क में तो उतना भी नहीं मिलता है। 10% बहुत ज्यादा है। अगर 100 में 10 बच्चों को या 100 प्रयासों में हम 10 प्रयासों में अगर हम सफल हो जाते हैं तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और हमको उससे संतुष्ट होना चाहिए कि हम बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरह कुछ बातें करके हम अपने संगठन को भी मजबूत कर सकते हैं, हम मुद्दों को भी मजबूत कर सकते हैं, और मुद्दों के साथ जो साथी और लोग हैं उनको जोड़ करके अपने नेटवर्क को बढ़ा भी सकते हैं। बिहार में भी आप लोगों का नेटवर्क चलता है। मैं
रात में बार आप लोगों के साथ मिलकर के हम लोगों ने कुछ प्रोग्राम्स भी किए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जितनी स्पंदनशीलता के साथ, जितनी जीवंतता के साथ वह होना चाहिए, चलना चाहिए, उतनी जीवंतता के साथ। हो सकता है कि मेरी घनिष्ठता नहीं है, इसलिए मैं नई सारी बातें जानता हूँ, लेकिन उसको और भी स्पंदनशील, उसको और भी जीवंत, उसको और भी ज़्यादा एक्टिव होने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी का जो दौर है वह ऐतिहासिक दौर है, और इतिहास में इस तरह का समय बहुत कम बार आता है कि इतनी ज़्यादा बीमारियों से ग्रस्त समाज इतिहास में बहुत कम बार ग्रस्त होता है। तो और जब बीमारी ज़्यादा हो, जब कष्ट ज़्यादा हो, तो प्रयास भी ज़्यादा करने पड़ते हैं। जब रोगी ज़्यादा बीमार हो जाता है तो उसको आईसीयू में ले जाए, खर्च ज़्यादा करना पड़ता है, उसकी देख रेख ज़्यादा करनी पड़ती है। तो अभी जो समाज बीमार हो रहा है, लगातार वह बीमार होता ही चला जा रहा है, तो हमको ज़्यादा एनर्जी लगा करके उसको निरोग करने की तरफ, हो पाएगा न हो पाएगा, क्या हो जाएगा, यह सब भविष्य के गर्भ में है। लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम उसको आरोग्य की तरफ ले जाने की कोशिश करें। हम अपनी भूमिका इस तरह और जोर लगाएं। यही हमारी आपसे अपील भी है, और मेरी तरफ